और अब बात दिल्ली की करते हैं। आज मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार शैली ओबराय की याचिका पर आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी, पीठासीन अधिकारी, निगम के कमिश्नर और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था, जिस पर आज ये सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे। कोर्ट में आपने कई मांग रखी थी, जिसमें पहली मांग सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी के पद से हटाए जाने की है। दूसरी मांग 1 हफ्ते के अंदर एमसीडी का सदन बुलाया जाए। तीसरी नामित पार्षदों को वोट देने का अधिकार न मिले। तो 3 बार सदन बैठा लेकिन मेयर नहीं मिला। दूसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आम आदमी पार्टी ने खटखटाया है शैली ओबराय मेयर प्रत्याशी, तो आज देखिए अब क्या जवाब ये दाखिल करते हैं। बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। बिल्कुल जीनत, आज एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर के बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले में सुनवाई कर रही है और देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के क्या टिप्पणी करती है। क्योंकि जिस तरीके से मेयर चुनाव बार बार बाधित हो रहा है, से बार बार सदन की कार्रवाई बुलाई जा रही है, लेकिन दिल्ली की जनता को उसका नया मेयर नहीं मिल पा रहा है। और इसके पीछे की वजह है कि जिस तरीके से सदन के अंदर जो पार्षद नवनिर्वाचित चुन करके भेजे गए हैं, वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और पहली बार जो सदन के अंदर की तस्वीरें निकल के आई हैं, वो सर्वसार करने वाली है। क्योंकि 3 बार सदन की कार्रवाई बुलाई गई, लेकिन अभी तक सदन में जो मेयर का चुनाव है वो संपन्न नहीं हो पाया। यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी है डॉक्टर शैली ओबराय और जो वरिष्ठ पार्षद है मुकेश कुमार गोयल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आज उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 नोटिसें जारी की थी, जिसमें दिल्ली सरकार थी, जो एमसीडी के पीठासीन अधिकारी थी सत्या शर्मा उनको, और दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना और दिल्ली सरकार को ये नोटिसें जारी हुई थी और उनसे कहा गया था कि सोमवार यानी आज तक सभी लोग अपनी अपनी जो बातें हैं, जो अपना पक्ष है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सभी पहलुओं को सुनने के बाद ही कोई फैसला सुनाएगा, कोई निर्णय लेगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब एलजी की तरफ से, एमसीडी के अधिकारियों की तरफ से 16 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर के, तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट इस तारीख को टालता है या फिर जो तारीख का ऐलान हुआ है मेयर चुनाव को लेकर के, उसी तारीख पर चुनाव होता है? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो कहीं ना कहीं वक्त लगेगा। अगर वक्त लगता है तो फिर चुनाव टल सकता है, क्योंकि जो मेयर प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की डॉक्टर शैली ओबराय, उन्होंने मांग की है कि जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया गया है। तो ऐसे में डीएमसी एक्ट ये कहता है कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो सदन में वोट नहीं कर सकते हैं। दूसरी मांग ये है कि जिस तरीके से पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने तीनों चुनाव एक साथ कराने की बात कही है, जबकि उन्हें सिर्फ मेयर का चुनाव कराने का अधिकार है, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव कराने का अधिकार उन्हें नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो नियमों की अनदेखी कर मनमानी कर रही हैं, इसीलिए उन्हें हटाने की भी बात कही गई है। तीसरी मांग थी कि जल्द से जल्द मेयर का चुनाव संपन्न कराया जाए। तो जिस तरीके से 16 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है चुनाव को लेकर के, तो एक बात तो कहीं ना कहीं सहमत हो रही है कि 16 फरवरी की तारीख नजदीक है, तो इसलिए जो जल्द चुनाव कराने की बात कही गई थी तो उसकी तारीख का ऐलान हो गया। लेकिन अभी बलराम, लेकिन ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एक विवाद की जड़ देखें, वो ये कि मनोनीत जो पार्षद हैं वो वोट ना करें, और बीजेपी के नेता हमारे लगभग हर प्रोग्राम में ये बात कह चुके हैं कि वो वोट करेंगे। हमने देखा, उन नेताओं को सुना भी है, और वो कहते हैं कि क्योंकि देखिए सिर्फ एक बार की बात नहीं है, पूरे 5 साल के कार्यकाल में जब होंगे मेयर के चुनाव, तब वो वोट करेंगे। नंबर्स ही कुछ इस तरह के हैं कि डिस्टर्बेंस रहेगी। तो ये तो पूरे विवाद की जड़ है, बीजेपी इस पर अड़ी हुई है। तो ये मान के चले कि सुप्रीम कोर्ट में अगर स्पेसिफिक सिर्फ इस मामले पर सुनवाई होती है तो फिर मेयर मिलने से रहा हाल फिलहाल में। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करता है
तो उसे सभी पक्षों को जानना बेहद जरूरी होगा। और यही वजह है कि चारों पक्ष जो हैं वो अपनी बात को कोर्ट के सामने रखेंगे, तो उसमें वक्त लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो मेयर का चुनाव है वो टलता हुआ नजर आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर शैली ओबराय, वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर क्या कहती हैं, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है उसमें अगर डेट टलती है तो उस पर लेकर के क्या टिप्पणी होती है शैली ओबराय की। क्या पिछली बार की तरीके वो अपनी याचिका वापस लेंगी और तय समय पर चुनाव कराने की बात कहेंगी, या फिर वो मनोनीत पार्षदों को जो वोटिंग का अधिकार देने की बात पीठासीन अधिकारी की तरफ से कही गई है उसको लेकर के वो कोर्ट में अडिग रहती हैं, और उनकी तरफ से जो उनके वकील हैं वो उनका पक्ष रखते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करे और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश होगा उसी के आधार पर वो आगे काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने याचिका वापस ली थी और उम्मीद जताई थी कि तीसरी बार सदन में वोटिंग होगी सामान्य तरीके से और जो सदन की कार्रवाई है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से चलेगी, लेकिन वो तस्वीरें देखने को नहीं मिली। यही वजह है कि वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई हैं और इस बार देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन सभी के पक्ष जानने के बाद क्या फैसला लेता है और क्या ये फैसला आम आदमी पार्टी को स्वीकार होता है, याचिका वापस तो नहीं ली जाती। क्या होगा, हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।